हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कह रही थी कि घर में क्योंकि कलर वगैरह का काम हो रहा था और सारी चीज़ों पर हो रहा था, तो फिर मैं ये आज जो है ना ये एक ग्रिल इसको भी किया कंप्लीट। तो बेचारे जब ये मेहनत कर रहे होते हैं ना कलर करने वाले, तो फिर बहुत ही मुझे इन लोगों के काम पर ना एक अफसोस भी होता है। बेचारे इतने मेहनती होते हैं, बल्कि इनकी जो होती है ना रोज़ी, वो बिल्कुल हलाल होती है, प्योर हलाल। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। तो जनाब, यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैंने कहा आज इसकी थोड़ी बहुत सफाई करूँ, क्योंकि जब से कलर वगैरह हुआ था ना, तो उसके बाद क्या था कि काम थोड़ा सा फैल जाता है ना। आप करवाते तो कलर है कि घर सेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम फैल जाता है, ये मेरा ख्याल है। तो बस इस फैलावे को समेटने के लिए गई थी, क्योंकि जब घर में कलर वगैरह होते हैं ना, तो वो काफ़ी जो वाइट वॉश के जो ज़रात होते हैं ना, वो भी उड़ रहे होते हैं। तो वो हर वक्त ही जो है वो चीज़ों पर बिल्कुल डस्ट की तरह स्टे कर रहे होते हैं। तो उनको भी साफ़ करना होता है। एक एक जगह पर ना ऐसी डस्ट बैठ गई थी कि मैं और मेरी मेड जो है ना, मैं उसको तन्हा तो नहीं छोड़ती, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि इतना सारा तो वो बहरहाल नहीं कर सकेगी, तो मैं उसके साथ लग जाती हूँ। तो जनाब, हम दोनों मिलके यहाँ पर अभी ठीक ठाक किस्म की सफाई कर रहे थे, और हर चीज़ के ऊपर इतनी मोटी मोटी डस्ट की तहें थीं। हालांकि ये रोज़ाना का काम है मेरा। तो जनाब, बात हो रही थी मेहनत की। वाकई जो इस तरह की मेहनत करते हैं ना, उनको देख के मुझे बहुत ही अफसोस होता है, दिल ही अफसोस होता है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके लिए ना कुछ करूं। तो भाई, अभी यहाँ पर जो मैंने ये अपने प्लांट्स लगाए हुए थे ना, एलोवेरा के, जो एक से बहुत सारे, मैंने इतने सारे प्लांट्स बना लिए ना, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं उनको पानी भी दे रही थी। अच्छा, एलोवेरा को जो है ना, इतना रोज़ आना तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आई थिंक कि ये शायद सहराई प्लांट है। तो हल्के फुल्के मैंने उसको पानी दिया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा वाइप किया, क्योंकि पानी गिरने की वजह से काफ़ी स्लिप होने का भी डर होता है ना। तो मैंने कहा चलो पहले मैं वहाँ पे वॉश कर लूँ, आई मीन के पहले मैं साफ़ कर लूँ पानी वगैरह। उसके बाद मैं आ गई नीचे, और एज़ यूजुअल यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स, मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ढेर सारे ऑरेंज और उनकी फैमिली जो होती है ना, वो लेकर आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो रख दूँ। और आजकल तो बेर इतने अच्छे आए हुए हैं कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं पाती। तो हस्बैंड को जो है ना, वो मेरे सब पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं खाने में पीने में। तो वो बेर भी इतने सारे ले आए थे कि मैं जब ये कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो चलते फिरते मैं बस माशाल्लाह से ये बेर वगैरह खा रही होती हूँ, कभी ऑरेंज खा रही होती हूँ। जैसा कि इंट्रो से पता चल गया होगा कि मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का, और साथ में मटर पुलाव, और इसके साथ वेजेस की मैं, मतलब सैलड जो मुझे बहुत पसंद है, स्टर फ्राई, वो बनाऊंगी। और फिर उसके बाद अपनी बेटी के लिए वाइट पास्ता भी बनाऊंगी। तो जनाब, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले लिया, साथ में चिकन टिक्का मसाला ले लिया। तो क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो अब मैं घरेलू मसाले नहीं ऐड करती, तो बस बाज़ार से मैंने मंगाया और उसके अंदर ये डाल दिया। और लेमन डाल दें, लेमन नहीं था मेरे पास, तो सिरका मैंने डाल दिया है। और इसके बाद नमक जो है ना, वो पहले ना डालें, क्योंकि ये जो तिक्का मसाला होता है ना, ये हमेशा का मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है इस मसाले के अंदर। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर चिकन को इसमें सारे मसाले में ना डिप कर दूँगी। तो होता क्या है कि जब हाथों से हम कर रहे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होता है, मतलब सारे चिकन के पीसेस में जाती हैं। तो मैंने उन सबको ना मैरिनेट करके अभी रख दिया है तकरीबन आधे एक घंटे के लिए, तो उसे रख ही दूँगी मैं। और जनाब, यहाँ पर अब ये ग्रिल वगैरह कर रहे हैं दूसरे पोर्शन पे। ये देखें किस तरह हाथों से ये लोग कर रहे होते हैं, तो इनकी अज़मत और मेहनत को सलाम।
बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है ये, तो बस मैंने ऐसे ही इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर मसाला लग चुका है और इसको मैं अभी आधे या 1 घंटे के लिए तो मैं रख ही दूँगी, क्योंकि अभी मुझे टिक्का नहीं बनाना, क्योंकि अभी तो डिनर टाइम भी नहीं है और ये चीज़ें जो मैं बना रही हूँ ये डिनर के लिए होगा एज सच। दोपहर का टाइम तो निकल ही चुका था मेरे काम काज में। तो बस यहाँ पर मटर पुलाव के लिए मैं कर रही थी कि सारे ऑयल के अंदर पहले खड़े मसाले, ज़ाहिर है खड़े मसाले सबको ही पता है, लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और काली मिर्चें ये डाली। उसके बाद प्याज फ्राई किया, उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और 1 से 2 मैंने टमाटर डाल दिए। तो इससे क्या होता है ना कि चावलों में थोड़ी सी एक चमक और थोड़ी से ना मसाला आ जाता है, बिल्कुल ड्राई नहीं रहते मटर चावल। क्योंकि जो मेरी अम्मी बनाती थी ना वो तो सिर्फ प्याज ब्राउन करके और शायद मटर डाल के इस तरह से बनाती थी। ये तो मैं इसके अंदर मैं अपनी तिगड़मबाजी कर देती हूँ। तो मटर वगैरह डालकर मैंने उसको एक तरफ कुक होने के लिए रख दिया कि थोड़े से मटर गल जाएं। हालांकि मटर बहुत ही अच्छे फ्रेश और इतनी जल्दी गलने वाले हैं, और बिल्कुल इस वक्त के मौसम की तो बात ही क्या होती है, इस मौसम की सब्जियों की क्या ही बात होती है। इतने फ्रेश और इतने अच्छे आते हैं ना इस वक्त, सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी आई हुई हैं। तो यहाँ पर चिकन को मैंने काफ़ी वो छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है पहले ऑयल में, और चिकन डाल दिया है, साथ में नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये बनाने लगी हूँ मैं वाइट सॉस पास्ता, जो मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट है और हर दूसरे दिन ही उसकी डिमांड होती है। तो आज बस ये भी बना रही थी साथ ही में। तो बस चिकन जैसे ही गलने पर आ गई ना, तो उसमें मैंने शिमला भी डाल दिया था, और मुझे क्योंकि बहुत ही क्रंची अच्छी लगती हैं ना सब्ज़ियाँ, तो उनको ज़्यादा नहीं बनाया और मैंने उसको अलग निकाल दिया। और उसी पैन में अब मैंने थोड़ी सी अदरक लहसुन और एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल चॉप कर लिया। ये जो छोटा वाला चॉपर है ना ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये मेरे लिए। और इसके अंदर एक प्याज तो आराम से हो ही जाती है, और अभी मैंने वो बड़े वाला भी मंगाया है तो उसका फंक्शन भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर बस ये प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे, और ये जो मेरा जो डेली मतलब रेगुलर फ्लोर जो होता है, तो इसको मैं बस इसके अंदर 2 चम्मच डाला और थोड़ी देर में आटे को भून लूँगी। आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करती जाऊंगी। फ्रेश मिल्क है ये, तो तकरीबन इसके अंदर मैंने आधा किलो नहीं, मतलब मेरे ख्याल में मैंने इसके अंदर 3 पाव तो इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया था थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये अच्छा सा ना ग्रेवी हो जाए, मतलब जो क्रीम बन जाती है ना वाइट पास्ता की क्रीम, उसकी ये तैयारी है। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, फिर वाइट पेपर, मिक्स हर्ब, और अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया। इस वक्त नमक डालने से क्या होता है कि दूध जो है वो फट जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चिली, जो हमारा होता है ना चिली क्या बोलते हैं, बस वो मैंने डाल दिया है, चिली सॉस। और पास्ता को एक तरफ बॉईल करके रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास अभी टिन में ये मशरूम्स भी थे, तो मैंने कहा चलो मैं टिन को ओपन करती हूँ, और उसके अंदर मैंने मशरूम भी डाल दिया था। जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी ना तो उस वक्त मशरूम भी डाल दिया था। तो अब जनाब यहाँ पर ये मैंने पास्ता डाल दिया, और चिकन साथ में जो मैंने शिमला डाली हुई थी वो डाल दिया है, और अब इसके साथ ही मैं इसमें ये मशरूम भी डाल दूँगी। तो जनाब ये हो गया है बिल्कुल रेडी और रेडी टू ईट है। लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे थोड़ा मसाला कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने वाइट पेपर भी डाल दिया है, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दी हैं, और इसके अंदर मैंने थोड़ा नमक यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो बस ये हमारा यहाँ पर हो गया था वाइट पास्ता तैयार। और तो मैंने कहा कि चलो जब ये हो ही गया है तो चलो मैं इसको भी थोड़ा चख लेती हूँ, क्योंकि अभी डिनर में काफ़ी टाइम था तो बस चलते फिरते कुछ ना कुछ चुग रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था ना, तो अब मैंने चिकन टिक्का भी चढ़ा दिया है पैन में।
अच्छा, इसको मैं उस तरह से नहीं करूँगी कि फ्राई करूँ, पहले मैं इसे अच्छी तरीके से पैन में ही पका लूँगी। और यहाँ पे मटर जो हैं वो अच्छे खासे गल चुके हैं। मतलब मैंने तो बताया ही था कि मटर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, इनको ज़्यादा क्या गलाना। तो बस यहाँ जो चावल मेरे भीगे हुए थे उनको डाल दिया है। और पानी जो है मैं इसमें गरम गरम ही डालूँगी, क्योंकि बात ये होती है ना कि अगर हम जब ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो चावलों में थोड़ा सा वो वेट करता है पानी गर्म होने के लिए, तो आपका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम पानी जो है वो डाल दिया है चावलों में, उतना ही जितना दम के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये होता है कि चावलों में बिल्कुल परफेक्ट पानी होना चाहिए ताकि चावलों के दाने जो हैं बिल्कुल खिले खिले हों। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं कर रही थी सैलड की तैयारी। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बेटी मेरी लेकर गई मंदी खिलाने के लिए मुझे। तो वहाँ पर मंदी के साथ उसने ऑर्डर किया कि मम्मी यहाँ का जो सैलड है ना वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही मज़े का होता है। तो वो एक छोटी सी प्याली, मैं क्या बताऊँ उसके साइज़ की, बहुत ही छोटी प्याली, और इतना महंगा, मेरे ख़्याल में वो शायद 400 की प्याली थी, बहुत छोटी सी। तो वो सैलड मंगाया और जब मैंने सैलड को खोल कर देखा ना तो बस मुझे तो इतना ज़्यादा वो हैरत हुई कि यार ये लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। कि मतलब जो हम प्याज और खीरे का कचूमर बनाते हैं और साथ में उसमें दही का रायता भी डाल देते हैं, तो वो ही वाली चीज़ थी। और मैं उमूमन इस तरह के घर में बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को ना आजकल कुछ समझ नहीं आता, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को वो लोग समझते हैं कि ये कुछ वाकई कोई बाहर की चीज़ है, वरना ये तो हम लोग शुरू से ही बनाते रहें और मैं भी ये बनाती रही हूँ। तो बहरहाल, तो मेरी जो बेटी है ना उसको ये बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये कचूमर सलाद ही बनाती हूँ। वरना क्या होता है कि मैं सिर्फ इसी तरह से काट कर रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मटर चावल है, तो सब बच्चों की पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने कचूमर सलाद विद दही के साथ मैंने वो बना दिया। और यहाँ पर देखिए मटर चावल परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो जब सारे लोगों की मैंने पसंद का ख्याल रखा है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को कैसे भूल सकती हूँ। जब सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं, तो कुछ टाइम अपने लिए भी और कुछ अपने आप को भी ट्रीट करने के लिए। तो मुझे चूँकि बिल्कुल ये सैलड बहुत पसंद है, सैलड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अमूमन जब मैं बाहर भी जाती हूँ, रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, कहीं पर भी सैलड बार होता है, तो मेरी जो सबसे पहले जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि मैं सैलड ले लूँ। तो मैंने कहा कि चलो टिक्का भी है, तो आज मैं अपने लिए यहाँ पे इस तरह से स्टर फ्राई करके, और ये सब्जियों के मैं फ्राई किया मैंने। और इसमें सारी सब्जियां थी, टमाटर, गाजर, मटर, बीन्स, फूल गोभी था, ब्रोकली नहीं थी। और इसके साथ ही वो जो एक और सब्ज़ी होती है, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, बिल्कुल खीरे की शक्ल की होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और इसमें स्वीट कॉर्न्स भी हैं। और आलूओं को मैंने ख़ुद थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, हाफ़ डन। और इसके बाद इन सब को स्टर फ्राई करके नमक और काली मिर्च के साथ मैंने ये तैयार किया। तो जब सबकी चॉइस का ख्याल रखती हूँ मैं, और जिसको जो पसंद होता है वो बना रही होती हूँ। तो ये खाने तो वैसे सबको पसंद है, बेटी के लिए भी है, और मेरे हस्बैंड को भी मटर चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ख़ुद मैंने अपने आप को ट्रीट दिया है और ये सब्ज़ियाँ फ्राई करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मेरे लिए यही है। तो जनाब यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ डन हो चुका है। तो चूँकि घर के हालात आप देख रहे हैं कि वहाँ बैठने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और हर जगह मैसी हुआ है, डाइनिंग टेबल भी इंगेज है। तो बस हमने यूँ ही चलते फिरते किचन में ही खाना खाया और किचन काउंटर पे रख कर ही हमने अपना डिनर कर लिया था। तो इसलिए मैं इसकी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। ये देखें घर जो इस वक्त बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो जनाब आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।